रात के लगभग 9 बजे थे। महाराष्ट्र के मुंबई शहर में रहने वाले 4 दोस्त आरव, करण, निखिल और सिया लंबे समय से एक रोड ट्रिप की योजना बना रहे थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे शहर की भागदौड़ से दूर पहाड़ों के बीच स्थित एक सुनसान हिल स्टेशन काला घाट जाएंगे। लोग कहते थे कि वहाँ का रास्ता बहुत खूबसूरत है, लेकिन उस सड़क के बारे में एक डरावनी अफवाह भी थी। कहा जाता था कि रात के समय उस सड़क पर एक रहस्यमयी औरत दिखाई देती है और जो भी उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेता है वो कभी वापस नहीं लौटता। चारों दोस्तों ने इन बातों को सिर्फ कहानी समझकर नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन शाम को वे अपनी कार लेकर निकल पड़े। शुरुआत में सफर बहुत अच्छा था। चारों दोस्त गाने सुन रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे और रास्ते के सुंदर नज़ारों का आनंद ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, सड़क सुनसान होती गई। चारों तरफ घना जंगल था। मोबाइल नेटवर्क भी धीरे धीरे गायब हो गया। करीब रात के 12 बजे वे एक सुनसान मोड़ पर पहुंचे। अचानक कार की हेडलाइट्स के सामने एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत दिखाई दी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। वह सड़क के किनारे खड़ी थी। सिया डर गई। यहाँ इतनी रात को कोई औरत क्या कर रही है? लेकिन करण बोला, शायद किसी मुसीबत में होगी, और उसने कार रोक दी। औरत धीरे धीरे कार के पास आई। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे आगे वाले गांव तक छोड़ दीजिए। उसकी आवाज सुनकर चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। फिर भी इंसानियत के नाते उन्होंने उसे बैठा लिया। औरत पीछे वाली सीट पर बैठ गई। कुछ देर तक कार में पूरी खामोशी रही। फिर निखिल ने पीछे मुड़कर देखा। औरत बिल्कुल स्थिर बैठी थी। उसने एक बार भी सिर नहीं उठाया था। करीब 10 मिनट बाद आरव ने रियर व्यू मिरर में देखा, और जो उसने देखा उससे उसके हाथ कांपने लगे। औरत का चेहरा शीशे में दिखाई ही नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पीछे कोई बैठा ही ना हो। आरव ने घबराकर सिया को बताया। सिया ने भी देखा। वह डर के मारे चीख पड़ी। कार के अंदर अचानक तापमान बहुत ठंडा हो गया। सभी की सांसों से धुआं निकलने लगा। अचानक पीछे से औरत की आवाज आई, डर क्यों रहे हो? चारों ने पीछे देखा। इस बार उसका चेहरा दिखाई दे रहा था, लेकिन वह इंसानी चेहरा नहीं था। उसकी आंखें, चेहरे पर गहरे घाव थे और होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। सिया जोर से चीख उठी। करण ने तुरंत ब्रेक लगा दिए, लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। कार रुक ही नहीं रही थी। ब्रेक पूरी तरह फेल हो चुके थे। गाड़ी तेजी से जंगल की सड़क पर दौड़ने लगी। सामने एक खाई थी। सभी मौत को सामने देख रहे थे। तभी वो औरत जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। अचानक कार के अंदर की लाइटें अपने आप जलने बुझने लगी। रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से किसी महिला के रोने की आवाज आ रही थी। आरव ने घबराकर रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो बंद नहीं हुआ। तभी आवाज आई, तुम भी मेरे साथ यहीं रह जाओ। चारों दोस्तों का खून जम गया। कार अब खाई के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। तभी अचानक सड़क के बीच एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। करण ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमाया। कार मंदिर के सामने जाकर रुक गई और उसी पल पीछे बैठी औरत गायब हो गई। चारों दोस्त कांप रहे थे। वे तुरंत मंदिर के अंदर भागे। मंदिर के अंदर एक बूढ़े पुजारी बैठे थे। उन्होंने चारों को देखकर कहा, तुम लोगों ने उसे देख लिया? पुजारी ने गहरी सांस ली। फिर उन्होंने बताया कि कई साल पहले उसी सड़क पर एक महिला की दुर्घटना में मौत हो गई थी। मरने से पहले वो मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। तब से उसकी आत्मा उस सड़क पर भटकती है। जो लोग उसे अपनी गाड़ी में बैठाते हैं, वो उन्हें अपने साथ मौत की ओर ले जाने की कोशिश करती है।